नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज ज़िंदगी ने मुझे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ कोई भी राह चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिन बातों को मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, आज वही सब बातें मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थीं। आज मेरे अंतर मन में घमासान युद्ध चल रहा था। आज लिया गया कोई भी फैसला मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। या तो आज मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, वरना मैं हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाऊंगा। जैसे जैसे रश्मि के यहाँ जाने का समय नज़दीक आ रहा था, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैं उसके यहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी मुलाकात रश्मि से करीब 2 महीने पहले अपने कॉलेज के एक दोस्त राहुल के यहाँ हुई थी। उस दिन राहुल का जन्मदिन था और रश्मि भी वहाँ आई हुई थी। उसके सुंदर चेहरे से मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। वह जब छोटी छोटी बातों पर दिल खोलकर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। पहले मैं अपना परिचय आप लोगों से करा दूं। मेरा नाम कपिल है और मैं सरकारी नौकरी में कार्यरत एक आकर्षक नवयुवक हूँ। मेरा व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि आज तक मुझे जो लड़की अच्छी लगी, मैंने हमेशा उसे पाया है। लड़कियों को पटाने में मुझे कभी भी अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरे ज़रा से इशारे से ही लड़कियां मुझसे चिपक जाती थीं। मेरे दिन अगर रंगीन गुजर रहे थे तो रातें हसीन, और तभी मुझे रश्मि दिखाई दे जाती है। मैंने मौका पाकर राहुल से अकेले में पूछा, क्या रश्मि का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। उसका जवाब सुनकर मेरा मन खुशी से उछल पड़ा। तो उससे मेरी दोस्ती करा दे यार। मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं, सिर्फ परिचय करा सकता था, और वह मैंने करा दिया। मुझे रश्मि से पहली नज़र में प्यार हो गया है। मैंने वही घिसा पिटा डायलॉग बोला। मेरे मुंह से ये सब सुनकर राहुल हंस पड़ा। इसमें नई बात क्या है? कॉलेज के दिनों से ही तुझे हर लड़की से पहली ही नज़र में ही प्यार होता आया है। पुरानी बातें भूल जा मेरे दोस्त। अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि रश्मि ही मेरे लिए सच्ची जीवन साथी साबित होगी। मैंने उसे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि मैं प्यार के इस ताजे मामले में एकदम सीरियस हूँ। खैर, राहुल ने मेरी और रश्मि की दोस्ती करा दी। हम दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए। पहली मुलाकात में ही रश्मि ने मेरे दिलो दिमाग पर जबरदस्त जादू कर दिया था। उसे अपना बनाने की चाह ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। हमारी फ़ोन पर अक्सर बातें होती थीं। एक दिन जब मैंने उससे शाम को मिलने की इच्छा जताई तो उसने मना नहीं किया। बस फिर क्या था, मैं शाम को ही रश्मि से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई। फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। हमारे बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुई। हंसी खुशी से बातें करते हुए कब घंटा भर बीत गया हम दोनों को ही पता नहीं चला। बाद में मैं उसको घर तक अपनी कार से छोड़ने गया। रश्मि जैसी लड़की का पहली मुलाकात में ही मेरे बिस्तर तक पहुंच जाना संभव नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा धीरज से काम लेना था। मैंने रश्मि के मम्मी पापा से मिलने की सोची, क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना बहुत ज़रूरी था। रश्मि अपने माता पिता के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रह रही थी। उसकी मम्मी के घुटनों के दर्द और पापा के बागबानी के शौक के बारे में मैंने पूरी दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें करके उन दोनों के दिल में अपने लिए जगह बना ली। मेरे अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सर चढ़कर बोला, और फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाकर ही विदा किया। मेरे आग्रह पर रश्मि कुछ दिनों के बाद
मेरे साथ बाहर घूमने चली आई। मैं उसका दिल जीतने का वह मौका नहीं चूका। जब मैंने अचानक उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता और घड़ी भेंट की तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मेरा दिल कहता कि वह जल्दी ही खुद को मुझे सौंप देगी। फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे जैसा सुंदर, सुशील, स्मार्ट व कमाऊ लड़का अभी तक बिना गर्लफ्रेंड के कैसे है? रश्मि के यूं अचानक सवाल पूछने पर मेरा दिल बहुत बेचैन हो उठा। अब मैं क्या बताता रश्मि को कि कितना गिरा हुआ इंसान हूं मैं। कितने लड़कियों का फ़ायदा उठाया है मैंने, उन्हें बर्बाद करके छोड़ा है। हफ्ते 10 दिन में ही मेरा मन भर जाता है उनसे, फिर मैं अपनी ज़िंदगी से उन्हें निकाल फेंकता हूँ। उनके रोने, गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने का भी मुझ पर कोई असर नहीं होता। लेकिन मैंने अपने मन की उथल पुथल को काबू में रख सहज भाव से रश्मि को जवाब दिया, रश्मि, वैसे तो मैं बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ, पर कभी मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी कि मैं उसे अपने दिल में जगह दे दूँ। लेकिन अब लगता है कि शायद मुझे वो लड़की मिल गई है। मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा। रश्मि का ये कहकर शर्मा जाना मेरे मन को गुदगुदा गया। मैं अगले दिन ऑफिस बहुत खुश मूड में पहुंचा। मेरी सहयोगी मीनू मेरे चैम्बर में आई और बोली, 2 दिन से तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ थे तुम? वो मैं ज़रूरी काम से शहर से बाहर गया था। आज रात का डिनर तुम्हारे घर करते हैं, अगर तुम बिज़ी ना हो तो। ये कहकर मैंने उसकी बाहों में लेकर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। मीनू भी बेल की तरह मुझसे लिपट गई। उसका इतना करीब आना मुझे मदहोश कर गया। मैं उसके उभारों को टटोलने लगा। उन्हें सहलाने और दबाने की मेरी इच्छा मचलने लगी। लेकिन रात होने में अभी समय था, इसलिए हम दोनों ने ही स्वयं पर काबू पाया और काम में लग गए। शाम होते ही मैं मीनू के फ्लैट पर पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही मेरी नज़र मीनू पर पड़ी, जो लाल रंग की पारदर्शी नाइटी पहने खड़ी थी। उसके सभी अंग बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे। मुझे उसके बदन पर यह झीना आवरण भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो भी उतार फेंका। उस दिन मीनू का कोई अंग ऐसा नहीं था जहाँ मैंने अपने प्यार की मोहर ना लगाई हो। और सच्चाई यह है कि मुझे ऐसा करते हुए ज़रा सी भी ग्लानि महसूस नहीं हुई, क्योंकि तब तक मैंने रश्मि से कोई वादा तो किया नहीं था। फिर कोई 1 महीने बाद मैंने रश्मि के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखने की सोची। मुझे पूरी उम्मीद थी कि रश्मि ना नहीं करेगी, लेकिन उससे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इधर रश्मि तो शायद कुछ और ही सोचे बैठी थी। जैसे ही मैंने उसके सामने अपने प्रेम का इजहार किया तो उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। फिर वह धीरे से बोली, जिंदगी की राहों में तुम्हारी हमसफर बनकर मुझे बहुत खुशी होगी कपिल। हमसफर बनकर? ये क्या सोच रही है ये? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं इससे शादी करूंगा? बेवकूफ लड़की, शायद इसे नहीं पता कि मैं किसी एक का होकर नहीं रह सकता। मुझे तो आए दिन मसलने के लिए एक नई कली चाहिए। लेकिन मैंने अपना मनोभाव रश्मि पर प्रकट नहीं होने दिए, क्योंकि मैं जानता था कि जिस दिन रश्मि ने स्वयं को मुझे सौंप दिया वही उसका आखिरी दिन होगा मेरी ज़िंदगी में, और उसके बाद रश्मि का भविष्य भी वही होगा जो बाकी लड़कियों का हुआ। मैंने और रश्मि ने तय किया कि आने वाले शनिवार को मैं रश्मि के माता पिता से उसका हाथ मांगने उसके घर जाऊंगा। शनिवार की शाम को मैं पूरी तरह से तैयार था और रश्मि के घर के लिए निकलने ही वाला था कि राहुल अचानक मेरे फ्लैट पर आ पहुंचा। इधर उधर की बातें करने के बाद जब मैंने उसे बताया कि मैं रश्मि के घर जा रहा हूँ तो वो सुनकर गंभीर हो गया। उसके बाद उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। राहुल ने मुझे बताया कि 10 महीने पहले रश्मि ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी,
क्योंकि उसके प्रेमी राजीव ने उसे धोखा दे दिया था। वह एक तरफ तो रश्मि से शादी करने का दम भर रहा था और दूसरी तरफ अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। रश्मि ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था तो उसे इतना सदमा पहुंचा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। मेरे दोस्त, रश्मि के अंदर वैसा सदमा दोबारा सहने की हिम्मत नहीं है। अगर तुझे लगता है कि तू उससे शादी नहीं कर पाएगा और करके भी उसके प्रति वफादार नहीं रह पाएगा तो आज उसके घर मत जा। उसे दुख तो बहुत होगा, लेकिन सारी ज़िंदगी का दुख सहने से अच्छा है कि अभी दुख सह लिया जाए। फैसला तुम्हें करना है कपिल। अगर रश्मि के हित के खिलाफ जाने वाला कोई भी रिश्ता आज भी तुम्हारी ज़िंदगी में बना हुआ है तो उसे जड़ से ख़त्म करके ही आज रश्मि के यहाँ जाना। राहुल तो ये कहकर चला गया, लेकिन मुझे एक भंवर में छोड़ गया। चलो एक बार को मैं रश्मि से शादी कर भी लेता, पर अपने मन की कमज़ोरी का भी मुझे एहसास है। किसी एक लड़की का होकर रहना मेरी फितरत में नहीं है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि रश्मि की ज़िंदगी से निकल जाना ही उसके लिए अच्छा होगा। कम से कम इससे वह जीवित तो रहेगी। मैंने उसके घर जाने का इरादा बदल दिया और बेड पर लेट गया। मेरे बहुत रोकने के बावजूद आंखों में बार बार आंसू भर आते थे। करीब 8 बजे के करीब बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो मैं चौंक कर उठ गया। दरवाज़ा खोला तो सामने रश्मि को देखकर मेरा दिल भर आया। अंदर आने को नहीं कहोगे? कहकर वह मेरे गले लग गई। आई मिस यू माई लव। पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुंह से खुद ही निकलकर मुझे हैरान कर गए। राहुल ने तुमसे हुई बातचीत के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है कपिल। वह सहज भाव से मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ रश्मि। बाद में तुम्हारा दिल तोड़ूं उससे अच्छा है कि हम अभी अलग हो जाएं। तुम्हें मेरी सच्चाई पता नहीं है। मैंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करा दिया और बोली, मुझे सब कुछ पता है कपिल। मैं मीनू से भी मिल चुकी हूँ और अब मैं पहले जितनी भावुक और कमज़ोर भी नहीं हूँ कि अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ उल्टा सीधा कर लूँ। मुझे पहले ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया था और अब इतनी आसानी से नहीं खोऊंगी। मेरा प्यार तुम्हें ज़रूर बदल डालेगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे विश्वास पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरे घर न आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया है उसका मेरी नज़रों में बहुत महत्व है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी। मैं सचमुच तुमसे दूर नहीं जाना चाहती कपिल। मैंने उसे बहुत मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलझन या अनिश्चितता बाकी नहीं बची थी। उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को देखकर मुझे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई मीनू मुझे कभी भी ललचाकर रश्मि के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी।